ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज सच्ची ज्ञान गीता में हम वाणी लेके आए हैं पवित्रता की, और जिस वाणी की डेट है 12/4/1984। तो पवित्रता के ऊपर बाबा बहुत सुंदर बता रहे हैं। तो बाबा के ही महावाक्य, बाबा कहता है, पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को परख और परिवर्तन कर सकते हो। पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और कृति तीनों ही बदल सकते हो। इस महान शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प भी वार नहीं कर सकते। तो ये है पवित्रता की शक्ति की महानता। बट ये तब होती है जब मुझे आत्मा को रियलाइज हो गया है कि मैं हूँ ही परम पवित्र आत्मा। जैसे मेरा बाप वैसी मैं, बिल्कुल 100% निश्चय। और वो अनुभूति मुझे आत्मा को हो रही है कि मैं हूँ ही पवित्र। तो अगर निश्चय में हल्का सा भी या अनुभूति में हल्की सी भी कमी है तो पता है क्या होता है? तो बाबा बता रहा है आगे। तो बाबा कहता है, लेकिन जब स्वयं संकल्प, बोल व कर्म में हार खाते हो। तो ये कौन संकल्प, कर्म और बोल? तो आत्मा तो निसंकल्प है। आत्मा साइलेंट है। तो ये जो सोल जो रोल प्ले कर रही है, उस रोल के संकल्प, रोल के बोल, रोल के कर्म, तो इसमें जब हम हार खाते हैं, माना उसको ही हम स्वयं समझ लेते हैं। रोल का जो संकल्प है वो आत्मा समझ रही कि मैं हूँ। रोल के जो बोल निकल रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ मैं हूँ। रोल जो कर्म कर रहा है वो मैं समझ रही हूँ मैं हूँ। तो बाबा कहते हैं हम हार खाते। तो दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार होती है, क्योंकि रोल में आ गए तो फिर रोल में ऑटोमेटिकली दूसरे रोल से उसके रोल के वाइब्रेशन हमें अफेक्ट करेंगे। अभी इसमें बाबा देखिए आगे क्या बता रहा है कि ऐसे क्या होता है। फिर किसी के भी संबंध व संपर्क से हार खाना यह सिद्ध करता है कि स्वयं बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हार खाए हुए हैं। तब किसी संबंध व संपर्क से हार खाते हैं। तो स्टेप नंबर 1, तो रोल में रहते हुए हमको सभी संबंध एक बाप से अनुभव करने, तो फिर हार नहीं होगी। तो बाबा इसका रीजन बता रहा है कि ऐसे क्यों होता है। तो बाबा कहते हैं, पवित्रता में हार खाना इसका बीज है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या रीजन है? किसी भी व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व व विशेषता से प्रभावित होना। यह व्यक्ति व व्यक्त भाव में प्रभावित होना नहीं, लेकिन बर्बाद होना है। तो बाबा इसका भाव क्या निकाल रहा है? बाबा कहता है, किसी से प्रभावित होना मना परमात्मा प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना। तो ये जो भी व्यक्ति है उसका गुण, विशेषता कैसे आई हुई? परमात्मा की देन है। तो परमात्मा पे फोकस जाए, आत्मा पे नहीं, रोल पे नहीं।
तो परमात्मा प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना, अर्थात बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं। ऐसे के आगे बाप बाप के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में है। तो कभी कभी अनुभव करते ना हम, बहुत ज़्यादा माताएं गिल्ट फील करती है, तो यही रीज़न है। तो बाबा कहता है तो जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, तो अलवेले नहीं बनो। इसको छोटी सी बात नहीं समझो, वह भी किसी के प्रति प्रभावित होना, कामना अर्थात काम विकार का अंश है। तो वह कामना भी काम विकार है। तो इसके लिए फिर बाबा बता रहा है सॉल्यूशन की क्या करना है। तो बाबा कहता है स्नेही रूप नहीं बनो। बेचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक हो जाएगा, नहीं। विकर्म के ऊपर विकराल रूप धारण करो, डबल अंडरलाइन। विकर्म के ऊपर विकराल रूप धारण करो, ट्रिपल अंडरलाइन। दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति, अपने प्रति विकराल रूप, और वो भी अपने प्रति इन द सेंस विकर्मों के प्रति। अपना जो विकर्म है तो मानो रोल से निकल सोल में स्थित हो जाना है। और सोल कैसी है? एकदम प्योर, जैसा बाप वैसा बच्चा। तो बाबा लास्ट महावाक्य में इसको कवर कर रहा है, एंड कर रहा है। बाबा कहता है ब्राह्मण माना ही एक के है। ऑल सोल्स आर बिलोंग्स टू ओनली सुप्रीम सोल। एक ही है। वी ऑल आर ग्रूम ऑफ वन ब्राइड ग्रूम। कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? सिर्फ एक माशूक है और बाकी सब आशिक है। तो ये थी पवित्रता के ऊपर 12 अप्रैल 1984 के बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य। ओम शांति।